प्रचार तंत्र है या जिसे हम बहुत लंबे समय से आईटी सेल कहते रहते हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से बहुत पीछा होता चला जा रहा है? क्या ऐसा ऐसा भी हुआ है समाजवादी पार्टी की आक्रामकता के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें जरूर हुई, लेकिन जो युद्ध उतरने की बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ती नजर आई। परिणाम, आरोप प्रत्यारोप अलग अलग विषय है। सुनील जी, कारण? परवेज साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उपचुनावों में अगर 50% से ऊपर मतदान होता है तो बहुत बड़ी बात है और इसमें किसी को कहीं रोका भी नहीं गया होगा। ये जो छुटपुट घटनाओं की बात अरविंद जी ने भी बताई और बैरिकेड करने का जो मामला है इसमें सत्यता भी है, क्योंकि जब पूरा प्रदेश का चुनाव होता है तो वो एक साथ चुनाव होता है, तो उसमें या चरणों में चुनाव होता है, तो वहां जो बॉर्डर के गांव या शहर होते हैं उनको सील कर दिया जाता है। यहां विधानसभा के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए होंगे और जब चेकिंग हुई होगी तो वीडियो बनी, वीडियो सोशल मीडिया पे वो डाली गई। नहीं तो आप अंदाजा लगाइए कि मीरापुर में 55% होता है और गाजियाबाद शहर में आपने जो आंकड़ा बताया उसी से आपको अंदाजा हो गया होगा। ये अनाप शनाप की जो बयानबाजी समाजवादी पार्टी कर रही है, अगर रोका जाए तो उसके पूरे वोटर को रोका जाए। मुस्लिमों को देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आप बुरके की आड़ में फर्जी मतदान करने चले जाएंगे। रोकेंगे तो आप वीडियो बनाएंगे, और ये भी एक प्री प्लान था इनका कि जहां बैरिकेड है वहां पुलिस चेकिंग करेगी तो वीडियो बनाइए, फिर उसे डालिए। आप उस गांव के हैं या नहीं है ये तो पुलिस जांच करके ही अंदर भेजेगी आपको, वहां कोई और थोड़ी करेगा। वहां का चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हैं बॉर्डर पर जहां के तो उसकी आप वीडियो बनाकर गलत तरीके से आप प्रयोग करेंगे। और हाँ, जवाब और बेजवाब की बात, आप फर्जी चीजों को चला रहे हैं, उसका नाम पीछे हैं कहीं अपनी बात कहने में, और गलत बातों को समाज में कम से कम भेजा जाए, ये मेरा भी निवेदन है। 50% से ऊपर मतदान लगभग सब विधानसभाओं में हो रहा है और आप उसे मत नहीं डाल। मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो मतदाता होता है वह नीरस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 50% से ऊपर मतदान हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और सरकार की सफलता की बात है कि सरकार इस चुनाव कराने में सफल रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग अब क्या बताएं, अभी बताया गया कि करहल में एक दलित महिला की इसलिए हत्या कर दी गई कि वो वोट उन्हें नहीं दे रहे समाजवादी पार्टी को। तो बताइए कितनी स्तर पर ये लोग आ गए हैं। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, अरे आइए ना, खड़े होकर कहिए। जब परिवार आरोप लगा रहा है तो हम इनके साथ नहीं है, आप साथ भी रहेंगे और बयानबाजी भी करेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, और आईटी सेल कहीं पीछे नहीं है। जो सत्य और सही बात है उसे हम डालने में विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अनगढ़ बातें जो समाजवादी के लोग कर रहे हैं, एडिट करके जो वीडियो डाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने इस चैनल पर कही है कि सिर्फ मुस्लिमों ने ही वीडियो बना के क्यों डाला। एक प्री प्लान समाजवादी पार्टी ने पहले तय कर लिया था कि इससे माहौल खराब करिए, प्रदेश का भी और देश का भी, और इंटरनेशनल मैसेज देने की कोशिश करिए। ये एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करिए। इस लोकतंत्र में मुस्लिमों को वोट डालने का अधिकार नहीं है भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई अधिकार नहीं है। इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करिए। ये जो बताने का प्रयास कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस बात को, जैसे आजम खान जी ने कहा था कि मैं यूएनओ चला जाऊंगा, इससे देश की छवि को धक्का लगा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी इस देश के साथ गद्दारी कर रही है। वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, उनका कोर वोटर तो वोट डाल रहा है। मुस्लिम तो हो सकता है जहां बसपा का प्रत्याशी मजबूत होगा बीजेपी के खिलाफ, वहां भी वोट डाल सकता है। या कांग्रेस को वोट कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है इसमें, या असुद्दीन ओवैसी को डाल सकता है। बीजेपी को ये थोड़ी है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट डालेगा। अगर वो ओवैसी को डालेगा तो भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, इनको डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों रोकेंगे किसी को। लेकिन इनके षड्यंत्र के कारण जो देश की छवि खराब हो रही है, वो इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी कहीं का। और आगे आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी 27 में। वो षड्यंत्र रच रहे हैं देश के खिलाफ। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। यादवों को नहीं रोका जा रहा है, कुर्मियों को नहीं रोका जा रहा है, मौर्यों को नहीं रोका जा रहा है, इन्हीं को रोका जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि वीडियो बनाकर डालिए, बुरका की आड़ में आप फर्जी मतदान भी करेंगे, उनकी चेकिंग भी नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि बैरिकेड पर किसी अन्य जाति के व्यक्ति की वीडियो क्यों नहीं है। आप जानबूझकर बैरिकेड पर गए हैं,
जिससे आपकी जांच की जाए, वो वीडियो बनाए और वीडियो बना कर डालें और प्रदेश की शासन की और देश की बदनामी कराएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मीडिया की सोशल मीडिया पर डाल दीजिए आप, कुछ नहीं होता है, सत्यता कहीं नहीं छिपती है। 55% मतदान में ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम मतदान नहीं पड़ेगा। उन गांवों की बाद में जांच करा लीजिए कि वोट उनका पड़ा है या नहीं पड़ा है। यही शोर इन्होंने मचाया लोकसभा में भी। लेकिन आप स्वयं कह सकते हैं कि लोकसभा में भी ईमानदारी से वोट पड़ा और गिनती भी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उन्हें आरोप लगाने की इनकी आदत पड़ गई है कि वीडियो एडिट करके फिर डालने की आदत पड़ गई। इससे यह भी समझिए कि देश की छवि खराब होती है। और आप जो भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे में दरार पड़ती है। वो हिंदू लोग क्या सोचेंगे, यार ये झूठी वीडियो बनाते हैं ये लोग, और उसे डाल हमारे सामने लाइन में खड़े होकर वोट डालेंगे इन लोगों ने, और उसके बावजूद भी इस तरह की बदनामी देश की कर रहे हैं, प्रदेश की कर रहे हैं। तो आरिफ हबीब साहब, चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती हैं चली जाती हैं, लेकिन देश प्रथम होता है। और हमारे लिए उत्तर प्रदेश ही प्रथम है देश के अंदर। और आप प्रदेश की जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है और वो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं हो सकता। करल में जाकर देखिए, यादवों की पूरी की पूरी बेल्ट है, किसी को रोका गया हो? पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि वो वोट समाजवादी पार्टी को ही पड़ने वाला है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी की, यादव जी की अपनी सीट है। उसके बावजूद भी किसी को नहीं रोका गया। वहां से कोई वीडियो नहीं आई है। आप ही की वीडियो क्यों बन रही है? यानी कि आप फर्जी मतदान कर रहे हैं, बुरखे की आड़ में फर्जी मतदान करेंगे और आपको पुलिस चेक भी करेगी तो आप उसे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चेकिंग जो वीडियो बनी, वो बैरिकेड से वहां के क्यों बन रही है? आप जानबूझकर ये काम करा रहे हैं। जो आह्वान माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसको पूरा करने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्यता किसी से नहीं छुपेगी। और मैं आप बता रहा हूं, आप कितने शोर मचा लीजिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। गाजियाबाद शहर में अगर फर्जी मतदान हो तो गाजियाबाद शहर का मतदान ही 60% हो जाना चाहिए था, 5 बजे तक। कह रहे फर्जी मतदान हो रहा, पुलिस वाले डाल रहे, फलाना डाल रहे, ढिकना डाल रहे, तो गाजियाबाद का कम क्यों रह गया? वहां तो मुस्लिम कम है। तो इसलिए इसी से अंदाजा लगाइए। और चैनल पर आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, सही बात करिए। ठीक है, मुझे पता है आपको पार्टी का बचाव करना है, लेकिन देश की बदनामी मत करिए कि हमें पहले से अंदेशा था इसलिए हमने लिख के दिया। पहले से कुछ भी लिख कर दे दीजिए आप, लेकिन देश को बदनाम मत करिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि लोकतंत्र का पर्व है, इसे खुशी से मनाइए। हार जीत किसी भी हो सकती है, इसे हम स्वीकार करते हैं, आज भी स्वीकार करते हैं कि हम जीतेंगे तो भी खुश हैं, हारेंगे तो हमारी कोई कमी रही होगी, फिर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप पहले से ही हार मान चुके हैं, आपके अंदर भय बैठ चुका है। आज आप कह रहे मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं करने दिया, 23 तारीख में आप कहेंगे मशीनों में कमी है। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, आप भूल जाएंगे कि लोकसभा में भी आप जीते हैं इन्हीं मशीनों से 37 सीटें। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आरिफ साहब बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, इस तरह की बातें नहीं करिएगा आप कि हमारे ही उनको रोका जा रहा है। रोका जाए तो हमें पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोर वोटर कौन है। उनके गांव के गांव को सील कर दिया जाता, लेकिन वहां कुछ नहीं है। आप ही की वीडियो आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको मोहरा बनाया जा रहा है, और उस मोहरे को आप जैसे संजीदा व्यक्ति भी अगर उस मोहरे बनकर काम कर रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। मोहरा मत बनिए, खुले दिल से स्वीकार करिए और खुले दिल से जो सत्य बात है उसे बोलिए, उसी की जीत होती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए, कम से कम आप साझी मत होइए उन बातों में। अच्छे लोगों को गलत कामों में साझी नहीं होना चाहिए। और मैं प्रवेश जी क्षमा चाहता हूं, आप रुके रहिए, अभी जाइए, मुझे जाना अभी जाइएगा नहीं सर, सर 10 मिनट का समय और आपको देना पड़ेगा सर। मैं निवेदन 10 मिनट और रुकिए। मैं हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे इंतजार में लोग खड़े हैं, अच्छा मुझे उनके साथ ठीक है। आप मेरी मजबूरी है। ठीक है सुनील जी। आरिफ साहब और भावदा जी, आपको नमस्कार। सुनील जी, आपने सुना है आरिफ साहब, सुनील जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग बरगला कर वहां ले गए जहां बैरिकेडिंग लगी थी, और वहां वीडियो बनाए और उन वीडियो को वायरल करने की कोशिश की, और जब पुलिस ने रोका तो इस तरह के वीडियो भी वायरल किए गए। सत्यता क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
की ओर से ये भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए परवेज भाई, बड़े ही धैर्य के साथ हमने गलत ही सही और अरविंद भाई की भी बात को सुना और सुनील भाई की भी बात को सुना। एक बड़ी घटना कल हुई है महाराष्ट्र में, जहां पर एफआईआर हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी के खिलाफ। और वो खबर देश के 2 बड़े अखबारों से मेन पृष्ठ से बाहर है। बहुत बड़ी खबर है। एक पार्टी का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी का सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय महासचिव पैसे के साथ अपने होटल में पकड़ा गया और उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद वहां एफआईआर भी उनके ऊपर हुआ। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो मेरे ख्याल से वो जेल की सलाखों के पीछे होता, चुनाव आयोग उसको तुरंत भेज देता। खैर वो बाहर है, मीडिया में बयान भी दे रहे हैं अनाप शनाप अपने पक्ष में। लेकिन 2 प्रमुख अखबारों से, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्जन और द हिंदू से, मेन पृष्ठ से ये खबर बाहर है। तो अरविंद भारद्वाज जी की भी कुछ मजबूरी हो सकती है पत्रकारिता में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू की मजबूरी होगी। देखिए जो वीडियोस आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीडियोस नहीं। आरिफ साहब आपकी एक मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट की बात आपको रोक कर ये बता दूं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदू एक ऐसा अखबार है जो पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है, कम से कम से लड़ रहा है। और अगर वो विपक्ष की कोई आवाज अखबार के रूप में इस समय है तो वो उनमें से एक हिंदू भी है। तो हिंदू पर ये आरोप कम से कम इस तरह से विपक्ष का कोई नेता लगाए, ये समझ में नहीं आता है। बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मैं एक चीज मैं बताऊं कि हिंदू अखबार के कई एडिशन है, हो सकता है वो महाराष्ट्र की तरफ के एडिशन में खबर हो सकता है। मेरी बात हाँ अरे भाई बताइए। देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जिनको इंटरनेशनल लेवल का पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार अवार्ड मिला है, उन्होंने अपने